क्या कभी आपके मन में यह सवाल आता है कि यार मैं ये कब तक स्ट्रगल करता रहूंगा, मेरे हालात कब बदलेंगे, मेरे सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, क्यों वो मेरे बाजू वाले को बिना कुछ किए इतना कुछ मिल गया, मेरी कहां किस्मत खराब है, मुझसे क्या कमी हो जा रही है, मेरे से क्यों कुछ नहीं हो पा रहा, राइट। अगर आपके ये सारे सवाल हैं और कभी ना कभी इनमें से कोई ना कोई सवाल आपको परेशान करता है, तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको इन सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा और मेरा भरोसा है कि आज ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ जरूर देके जाएगा। हाय, दिस इज दीपक बजाज, बेस्ट सेलिंग ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ब्रेक थ्रू ट्रेनर। और आज आप मेरे साथ हैं दीपक बजाज ऑनलाइन अकेडमी में, राइट। आपके जो भी सपने हों और आप जिंदगी में जहां पहुंचना चाहते हो, इस दीपक बजाज ऑनलाइन अकेडमी के माध्यम से हम आपको सारी नॉलेज, टूल्स, स्किल्स, मोटिवेशन और वो सब आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपके मोबाइल में देते हैं। और मुझे ऐसा पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, ये वीडियो सीरीज आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमाल का करके जाएगी और आपको जरूर फायदा करेगी, राइट। एक बहुत फेमस अमेरिकन कोच है विंस लोम्बार्डी, और उन्होंने कहा विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। बोले तो जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। मैंने बहुत सारे कामयाब लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी हैं, मिला हूं मैं उन लोगों से और मैंने बहुत स्टडी किया और मैंने उन सब लोगों में एक चीज कॉमन पाई। वो मालूम क्या? ये जो कामयाब लोग हैं ना, ये हालातों और मुश्किलों के सामने घुटने नहीं टेकते। और ये जो कामयाब लोग हैं ना, इनका एटीट्यूड मालूम कैसा रहता है? जब चैलेंज आता है, प्रॉब्लम आती है, मालूम क्या बोलते हैं? अब आ गई प्रॉब्लम, अब आएगा मजा। प्रॉब्लम नहीं तो मेरा काम ही कुछ नहीं ना, प्रॉब्लम है तो हम हैं। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे उतने बड़े इंसान आप बन जाएंगे। लाइफ इज ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम। लेकिन वहीं एक आम आदमी को जैसी प्रॉब्लम आती है ना, वो घुटने टेक देता है, डिप्रेस हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसका मूड एकदम बदल जाता है, हार सी मानने लगता है। और ये जो हार, निराशा, डिप्रेशन है ना, ये मालूम क्या करता है? जब आप हारे हुए होते हैं, जब आप डिप्रेस्ड होते हैं, जब आप तनाव में होते हैं, आप सबसे बुरा काम क्या करते हैं? आप गलत डिसीजन लेते हैं। और ये जो गलत डिसीजन है ना, ये आने वाले समय में उससे बड़ी मुश्किलें पैदा कर देता है। और फिर वो एक मुश्किल, फिर आप डिप्रेस हुए और फिर आपने गलत डिसीजन लिए। ये एक लूप है, ये एक साइकिल है, जो साइकिल आपको पूरी जिंदगी उसी जगह पे रखता है जहां से आप बाहर निकलना चाहते हैं। ये एक लूप है, उसी में हम खेलते रहते हैं। और ये जो मुश्किलों से निराश हुए, निराश होने से गलत डिसीजन लिए, गलत डिसीजन की वजह से मुश्किलें बढ़ा ली, इस लूप में कई बार हम यहां तक करते हैं, कई बार तो मुश्किलें बढ़ा लेते हैं और कई बार हम ऐसी मुश्किलें पैदा कर लेते हैं जो मुश्किलें यकीन मानिए थी नहीं। आपको एक चीज बोलता हूं, आज अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना दोस्त, तो मुश्किलों से दोस्ती कर लो। लाइफ में ना मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं। लाइफ एक पैकेज के जैसी है, कॉम्बो डील है ये। जिंदगी है तो मुश्किलें हैं, बस ऐसा मान लो आप। मुश्किलें कब जाएंगी? जिस दिन जिंदगी से जाओगे ना, उस दिन मुश्किलें जाएंगी। हम इंसान हैं यार, आप जानवरों को देखिए, जंगल में देखिए, आप पक्षियों को देखिए, रोज हर एक पल, एक और घंटा जीने के लिए मुश्किल से निकलना पड़ता है। जीने के लिए मुश्किलें, जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल है। आपको और मेरे पास तो कौन सी स्ट्रगल है? छोटी छोटी स्ट्रगल्स होती हैं, चॉकलेट्स की जैसी होती हैं, और हम उन्हीं से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। याद रखो, मुश्किलों से दोस्ती कर लो, राइट। और मुश्किलें हैं क्या मालूम? मुश्किलें हैं एक रुई की बड़ी सी गांठ जैसी, यू नो, लाइक ए सैक ऑफ कॉटन, राइट। रुई का, कपास का एक बहुत बड़ा गांठ जैसा है। दूर से आप उसको देखते रहेंगे ना, आप डरते रहेंगे कि बॉस मैं इसको कैसे उठाऊंगा। लेकिन अगर एक बार उसको उठाने का प्रयास करेंगे, मालूम, तो आप सोचेंगे यार ये दिखने में ही बड़ा लग रहा था, उठाने में तो बहुत आसान है, मैं तो खामखा में इससे डर रहा था। लाइफ में प्रॉब्लम्स ऐसे ही हैं, खामखा में हम डरते हैं। हम प्रॉब्लम से नहीं डरते, प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच के डरते रहते हैं। सच में जिस दिन प्रॉब्लम को हाथ निकाल के लिख गए ना प्रॉब्लम के सामने, प्रॉब्लम चुटकियों में दूर भाग चली जाएगी। हम खाली वो प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं और उस प्रॉब्लम को बड़ा करते रहते हैं। और एक बात और बोलता हूं, जिंदगी में कुछ आसान मुश्किल नहीं होता, उससे कभी डरो मत। अगर आज कोई चीज तुम्हें नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं आएगी। आसान मुश्किल क्या है? आप एक छोटी सी चीज बोलता हूं, ये घड़ी है, राइट, दिस वॉच। ये वॉच के अंदर से एक छोटा सा सुई जैसी एक कड़ी है, वो निकल गई। अब ये बताइए, इसको जोड़ना मेरे लिए मुश्किल है या आसान है? मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैंने इसको घड़ी की दुकान को दे दिया तो वो घड़ी वाला 2 सेकंड में इसको जोड़ देगा। और अगर मुझे देंगे आप, तो जो बाकी कड़ियां हैं वो भी मैं निकाल दूंगा। ये जो लाइट लगी है जिसके सामने मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, अगर इस लाइट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ये LED बल्ब्स हैं जो फॉल्स सीलिंग में फिट हैं, आप बताइए मेरे लिए आसान है या मुश्किल? मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये सारी पूरी फॉल्स सीलिंग गिरा दूंगा मैं अगर एक बल्ब निकलने जाऊंगा तो। इलेक्ट्रिशियन के लिए कितनी देर काम है? 5 मिनट्स, ही विल फिक्स इट। और छोड़ो यार, आपके और मेरे घर की बात करता हूं मैं आपसे।
मैं रात को घर लौटता हूं जब काम से, तो मेरी बीवी मेरे लिए रोटी बनाती हैं, चपातियां बनाती हैं, राइट। मैं उसको सारे दिन की स्टोरीज बताता हूं, आज क्या हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ, उनसे मिले, इनसे मिले। साथ में कभी म्यूजिक भी चल रहा है, शायद में कभी टीवी भी चल रहा है। मेरे 3 बच्चे हैं, वो 3 बच्चे भी घर में साथ में उछल कूद करते रहते हैं। उसके बावजूद भी पिछले कई सालों से उसकी हर रोटी बराबर गोल होती है और बराबर फूलती है। और अब आप मुझे ये रोटी बनाने का काम सौंप दीजिए। अगर आपने कहीं पानी और आटा ये अलग अलग रख दिया और अगर आप मुझे बोले कि इन दोनों को मिला के गूंद दो, मैं गूंद नहीं पाऊंगा। कभी पानी ज्यादा तो कभी आटा ज्यादा, और कहीं मैंने खुदा ना खास्ता गूंद लिया तो बॉस मैं इसकी चपातियां नहीं बना पाऊंगा। अगर मैंने बना दी तो वो मेरी एक एक रोटी चपाती जो बनेगी ना, हिंदुस्तान के एक एक स्टेट के नक्शे के जैसी बनेगी। अब ये बताओ, ये रोटी बनाना आसान है या मुश्किल? मेरी बीवी के लिए आसान, मेरे लिए मुश्किल। घड़ी की ये सुई लगाना मेरे लिए मुश्किल, घड़ी वाले के लिए आसान। ये बल्ब, एलईडी बल्ब बदलना मेरे लिए मुश्किल, इलेक्ट्रिशियन के लिए आसान। रोटी बनाना मेरे लिए मुश्किल, मेरी वाइफ के लिए आसान। तो मतलब क्या है दोस्त, आसान मुश्किल काम नहीं होते, आसान मुश्किल हमारा रवैया और एटीट्यूड होता है। याद रखना मेरी बात, गांठ बांध के रखिएगा, जिंदगी में पूरी जिंदगी काम आएगी आपके। जिंदगी में जिस भी काम को तुम सीखने के लिए तैयार हो और लगन के साथ बार बार लगातार प्रैक्टिस करने के लिए तैयार होना, किसी भी चीज में मास्टर हो सकते हो। काम आसान या मुश्किल नहीं होते, हमारा सीखने का एटीट्यूड आसान या मुश्किल होता है। और हर प्रॉब्लम हमें कुछ सिखा के जाती है। अगर छोड़ोगे नहीं तो जीत के रहोगे, छोड़ोगे नहीं तो हारोगे नहीं, राइट। अगर लगे रहोगे, बने रहोगे। जिंदगी में तुम्हारा एक ही काम है मेरे दोस्त, लगे रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, लगे रहो, लगे रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, लगे रहो। एक ना एक दिन कामयाब हो जाओगे और उम्मीद से ऊपर निकल जाओगे। और आपको एक और कमाल की चीज बोलता हूं, मुश्किलें कभी छोटी या बड़ी नहीं होती हैं। मुश्किलों से लड़ने की आपकी मेरी कैपेसिटी, हमारी स्ट्रेंथ छोटी या बड़ी होती है। हमारा साइज छोटा या बड़ा होता है, मुश्किल का साइज छोटा या बड़ा नहीं होता। ABCDEFGH 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले क्लास का सिलेबस था ये हमारा, पर प्री नर्सरी बोल लीजिए, जो आप बोलना चाहें बोल लीजिए। ये साल भर का सिलेबस था जो मैंने आपको अभी बोल के बताया। 2 + 2 = 4, 2 + 2 बोले तो 4 होता है। ये सीखने में कई हफ्ते लगे थे। और आज जब हम इन चीजों को देखते हैं और सोचते हैं कि यार कभी इसके लिए ये इतना मुश्किल था क्या। और आप देखिएगा, आज आप अपने बच्चे को डांट देंगे अगर वो अपनी टेबल्स में गुना भाग के अंदर में थोड़ी गलती करेगा कि यार तेरे को ये भी नहीं मालूम। वो चीज जो हमें साल भर लगा था सीखने में, आज हम चुटकियों में कर सकते हैं। प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, सवाल वहीं के वहीं हैं। आपका और मेरा साइज बड़ा हो गया। लाइफ में प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है मेरे दोस्त। आपको अपना और मेरा साइज बड़ा करना होता है। जिंदगी में कुछ और मत करो, जिंदगी में सिर्फ अपनी कैपेसिटी बढ़ाने का प्रयास करो। और कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? कैपेसिटी प्रॉब्लम्स के साथ में लड़के बढ़ेगी, भिड़ने से बढ़ेगी, भागने से नहीं बढ़ेगी। जिस चीज से भागोगे ना वो चीज तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी और जिंदगी भर वो डर बन के आपको सताएगी और आपकी कामयाबी के बीच में आएगी। प्रॉब्लम्स को फेस करो, भिड़ जाओ उनके साथ एंड ब्रेक थ्रू देम। नो, मार्टिन लूथर किंग साहब बोलते थे, अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते ना तो क्रॉल करो, घिसट लो। लेकिन जिंदगी में हर पल अपने लक्ष्य की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहो। और जितना बड़ा लक्ष्य होगा ना उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। एलन मित्तल साहब बोलते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्टील गोज थ्रू हॉटेस्ट ऑफ द फर्नेस। बोले तो दुनिया का सबसे शानदार स्टील, बेस्ट क्वालिटी का स्टील सबसे गर्म भट्टी से निकलेगा। अगर सोने की तरह चमकना चाहते हो तो मेरे दोस्त सोने की तरह आग में जलना तो पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, जैसे ही वो जलने का समय आता है ना, वो सोने के साथ में, सोने की तरह जब आग में जलने का समय आता है तो हम दौड़ना शुरू कर देते हैं। दौड़ना मत, टिके रहना, क्योंकि यही आग एक दिन तुम्हें सोने की तरह चमकाएगी मेरे दोस्त। और मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, खुद पर, अपनी कामयाबी पर और अपने भगवान पर कभी शक मत करना। खुद पर, अपनी कामयाबी पर और अपने खुदा पर कभी शक मत करना। भगवान तुम्हें उतनी ही प्रॉब्लम देंगे जितनी तुम हैंडल कर सकते हो, जितनी तुम संभाल सकते हो। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ठीक से सुनिएगा और मेरी बात का जवाब देने का प्रयास करिएगा अपनी जगह पर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन के सामने। मेरे 2 बेटे हैं, मेरा बड़ा बेटा 11 साल का है, छोटा बेटा 7 साल का है। मैं राशन से, बिग बाजार से राशन लेके आया। राशन के 2 थैले थे, एक शायद 2-3 किलो का रहेगा और एक शायद 5-7 किलो का रहेगा। तो एक छोटा थैला, एक बड़ा थैला। अब मुझे आप ये बताइए, मैं छोटे वाला, हल्के वाला थैला छोटे बेटे को दूंगा या बड़े बेटे को दूंगा? छोटे को दूंगा। हल्का वाला थैला छोटे बच्चे को, भारी वाला थैला बड़े वाले बेटे को। ऐसा क्यों? मुझे मालूम है, उन बच्चों का पिता हूं मैं, कि मेरा कौन सा बच्चा कितना भार संभाल सकता है। अगर आप और मैं
हमें मालूम है हमारे बच्चों को कितनी प्रॉब्लम देनी चाहिए, कितनी समस्याएं देनी चाहिए, कितना लोड देना चाहिए। तो जो ऊपर बैठा है ना, हमारा खुदा भगवान वाहिगुरु ईसा मसीह, राइट, उसको भी मालूम है हम बच्चों को कितनी समस्याएं देनी चाहिए। वो आपको उतनी ही समस्याएं देगा, अपने बच्चों को वो उतनी ही समस्याएं देगा जितनी वो हैंडल कर सकते हैं। यकीन मानिएगा भगवान आपके साथ है। सबके पास अपनी अपने लाइफ में चैलेंजेस है। मैं एक प्रोग्राम में था, वहां करीब 5000 लोग थे और मैंने उनको बोला आपको एक पेपर की स्लिप देता हूं और उस स्लिप पे ना तुम अपनी प्रॉब्लम लिख दो, और जो 5000 लोग तुम पूरे स्टेडियम में हो ना, तुम सबकी प्रॉब्लम्स को एक बॉक्स में मिक्स कर देता हूं। वो जो स्लिप्स तुमने लिखी ना वो मिक्स कर देता हूं, उसके बाद जो तुम चाहो वो स्लिप निकाल लो, वो प्रॉब्लम तुम्हारी। पहली स्लिप उठाओगे, दौड़ के मेरे पास आ जाओगे, भाई साहब मेरे को मेरी प्रॉब्लम मुबारक, मुझे किसी और की प्रॉब्लम नहीं चाहिए। भगवान पे भरोसा रखो, भगवान ने तुम्हें उतनी ही प्रॉब्लम दी है जितनी तुम संभाल सकते हो। उसकी अपनी टाइमिंग है यार, उसका अपना प्लान है। आप एक छोटी सी चीज बोलिए मुझे, एक आदमी ने हथौड़ा मारा एक पत्थर के ऊपर में, तोड़ने का प्रयास कर रहा है एक आदमी एक पत्थर को, हथौड़े मारे जा रहा है। 100वां वार था जब वो 100th स्ट्राइक जब उसने किया ना, तब वो पत्थर टूट गया। अगर ये पत्थर 100वें वार में टूटा है तो क्या 99 वार जो इससे पहले किए वो बेकार थे क्या? हर वार का अपना एक पर्पस था, अपना एक कंट्रीब्यूशन था। हेलीकॉप्टर को उड़ने में अपना समय लगता है और एरोप्लेन को, बड़े जहाज को उड़ने में उससे कई गुना ज्यादा समय लगता है। क्या करेंगे? हर बीज अपने अपने समय पे फूटता है। मैंने सुना ऐसे कुछ बैम्बूज हैं, बांस के वृक्ष होते हैं, जो पहले 3 साल तक जमीन के अंदर हैं और कुछ नहीं निकलेगा, और जब निकलता है 3 साल के बाद, मतलब बोले तो 3 साल आप पानी दीजिए, खाद दीजिए, ध्यान रखिए, 3 साल कुछ नहीं हुआ, 3 साल के बाद जब वो बैम्बू निकला तो उसके बाद में ऐसा बोलते हैं 3 महीने में वो 100 फीट क्रॉस कर जाता है। गॉड हैज प्लान फॉर एवरीथिंग। आप अपना काम करते जाइए। अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो हारेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं तो हारेंगे नहीं। खाली इस बात को आप याद रखिएगा, भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान करके रखा है, सबकी अपनी कुछ ना कुछ टाइमिंग है। बस उस पर भरोसा रखिए, खुद पर, अपनी कामयाबी पर और अपने भगवान पर कभी शक मत करिए। और एक और चीज बोलता हूं आपको इस वीडियो में, मेरी तरफ से लास्ट एक उदाहरण, आपको एक और लास्ट बात बोलता हूं। दुनिया में ना कभी अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करिएगा। अगर दोस्त अपनी इंसल्ट करना चाहते हो ना, तो उसका सबसे आसान तरीका मालूम कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करो। तुम यूनिक हो, भगवान ने तुम्हारा चेहरा अलग बनाया है, तुम्हारी बॉडी अलग बनाई है, तुम्हारा फिंगरप्रिंट अलग है, तुम्हारे रेटिना का प्रिंट अलग है, तुम बिल्कुल अलग दिखते हो, राइट। भगवान ने जब दो को बराबर नहीं बनाया तो क्यों तुम बाजू वालों से अपने आप को कंपेयर करते हो? नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी। कुछ लेट नहीं होता, कुछ जल्दी नहीं होता, सब अपने प्लान के हिसाब से होता। बढ़ते रहो, अपना काम करते रहो। नरेंद्र मोदी जी 63 की उम्र के थे, शायद, ठीक से मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन शायद करीब 63 की उम्र के थे नरेंद्र मोदी साहब जब वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। 58 की उम्र में आम गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है, 60 की उम्र में वो रिटायर हो जाते हैं। इस 63 की उम्र में उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेवारी ली। कर्नल सैंडर्स ने KFC बनाया तो शायद वो 65-67 की उम्र के थे। अमेरिका के अभी प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, करीब 70 की उम्र में प्रेसिडेंट बने। और इनसे पहले वाले जो प्रेसिडेंट थे वो करीब 48 की उम्र में, बैरक ओबामा साहब 48 की उम्र में प्रेसिडेंट बने। ओबामा साहब 48 की उम्र में प्रेसिडेंट बन गए, डोनाल्ड ट्रंप 70 की उम्र में प्रेसिडेंट बने। भगवान ने सबके लिए अपना एक प्लान बनाया, आपके लिए भी कुछ बड़ा प्लान रखा है, लेकिन बना वो जो टिका रहा। अगर हारोगे नहीं तो जीत के रहोगे पक्का, अगर छोड़ोगे नहीं तो हारोगे नहीं, अगर छोड़ोगे नहीं तो तय है कभी ना कभी जीत जाओगे मेरे दोस्त, राइट। नाउ इज योर टाइम। आज का जो दिन है ना, तुम्हारी बची हुई आगे की पूरी जिंदगी का पहला दिन है, और आज से, अभी से नई शुरुआत की जा सकती है। यू कैन स्टार्ट राइट नाउ, राइट हियर, अफ्रेश। आज आपके पास जितनी स्किल है, जितनी नॉलेज है, वो आज से पहले कभी नहीं थी। तो अगर पुरानी ओपनिंग थी और उससे कुछ भी क्लोज हुआ, मुझे नहीं मालूम, आज चाहो तो नई ओपनिंग कर सकते हो। एक ही मिशन है। पिछले 15 साल से मैं जब जितने लोगों को मिलता हूं सबको एक ही चीज सिखाता हूं, नो रेस्ट टिल यू बिकम द बेस्ट। नो रेस्ट टिल यू बिकम द बेस्ट। जब तक मंजिल पे ना पहुंच जाओ तब तक छोड़ना मत, बस मंजिल तुम्हारी है। 3 चीजों का ध्यान रखना जिंदगी में, कामयाबी तुम्हारी। नंबर 1, अपनी मंजिल निर्धारित करो, जाना कहां चाहते हो। दूसरा, वो 3 काम ढूंढ लो जो करते रहोगे रोज तो उस मंजिल तक पहुंच जाओगे, और उन 3 कामों को बराबर करो। और तीसरा, तो नंबर 1 मंजिल निर्धारित करो, नंबर 2 3 काम ढूंढ लो जिनको करोगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, और तीसरा, जब तक पहुंच ना जाओ तब तक छोड़ना मत। भगवान ने आपको बड़े बड़े कामों के लिए पैदा किया है। भगवान आपके साथ है, पूरी कायनात आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। मिलकर हम लोग कमाल करेंगे। इस देश को, इस दुनिया को आपकी जरूरत है, आपकी चमक की जरूरत है। बिना चमके मत जाइएगा, बिना चमके मत रहिएगा। नाउ इज योर टाइम। व्हाई नॉट यू, व्हाई नॉट नाउ? गो फॉर इट माय डियर फ्रेंड। गॉड ब्लेस यू। कीप शाइनिंग, कीप स्पार्कलिंग।